जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे और क्या कुछ आप अचीव कर चुके होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की, और साथ ही साथ बिल्कुल जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो रीडिंग के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि रीडिंग में जो कुछ भी आएगा वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊँगी ही बताऊँगी, साथ ही साथ आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, आपका स्मार्ट वर्क जो है वो काम करेगा। ठीक है, अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे, अगर आप यूं ही हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे तो देखो कुछ भी नहीं होने वाला है ना। हमें मतलब हार्ड वर्क तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, ये चीज़ आप भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, अपने भाग्य के सहारे ही नहीं बैठना है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि हाँ भाई हमारे भाग्य में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी कुंडली में क्या लिखा है। ठीक है, उसको पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी राइट नाउ आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही होंगी। इन दोनों पाइल्स में जो भी पाइल आपको अच्छी लग रही है आप उससे चुन लीजिए और हम पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। तो चलिए, इसी आशा के साथ आज हम रीडिंग को शुरू करने जा रहे हैं कि आखिर 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे, है ना, किस सिचुएशन में आप होंगे और कहाँ पर आपका पोजीशन, किस पोजीशन पे आप होगे, इस बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर देखिएगा चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए, और एक चीज़, प्लीज़ अपने हार्ड वर्क पे काम करिए, क्योंकि देखो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज़ इक्वल्स टू सक्सेस, ये चीज़ आप भी जानते हैं। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी तो फिर कैसे कुछ अचीव कर पाओगे, कैसे कुछ अपनी लाइफ में कर पाओगे, कैसे आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ हार्ड वर्क पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। चलिए शुरू कर लेते हैं रीडिंग को। तो भाई पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल 1, आपके नेचर के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों से ना यूनिक हैं, मतलब दूसरों से हट के हैं। हो सकता है कि भाई आपकी एक फैमिली ग्रुप है या फिर फ्रेंड्स ग्रुप है ना, तो उस ग्रुप में ना आप जो हैं वो सबसे अलग हैं। आपकी सोच, आपका उठने बैठने का तरीका या आपके सोचने का तरीका या फिर आपके कुछ काम करने का तरीका मतलब यूनिक है। ठीक है, आप अलग हैं। आप वो जो एक भेड़ चाल होती है ना, उस भेड़ चाल में चलते नहीं हैं, है ना उसमें चलना पसंद करते हैं। मतलब कहते नहीं हैं कि होता है कि भाई जो दूसरे कर रहे हैं हम भी उसी चीज़ को करें, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपके अंदर वो जो एक नेचर होता है वो आपके अंदर नेचर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दूसरों से प्यार करना, दूसरों को दूसरों को खुशियाँ देना, दूसरों को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा फ़ील कराना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर नेचर है। हो सकता है आप डॉग लवर भी हो सकते हैं, पाइल नंबर 1, है ना। इमोशनल भी हैं आप, है ना। किसी का भी दुख आप नहीं देख सकते, किसी को भी अगर आप रोता देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि दूसरों का दुख भी आपको कहीं ना कहीं अपना ही दुख लगता है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 1 कि आप ना किसी के बारे में अगर कुछ कहते हैं, है ना, तो वो चीज़ ना सच हो जाती है ना, वो रियल हो जाती है। तो आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि यार मैंने ये चीज़ तो ऐसे ही बोली थी और ये सच कैसे हो गई, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें मतलब यहाँ पर मुझे लग रही हैं कि कभी आपने ऐसा कुछ कहा होगा और वो चीज़ कहीं ना कहीं सच हो जाती है, तो आपको भी ये चीज़ फील होती है, आप भी कहीं ना कहीं शॉक्ड होते हो कि ये चीज़ कैसे हो गई, है ना। आपके अंदर ना मैं कुछ ऐसी एनर्जीज़ देख रही हूँ पाइल नंबर 1 की भाई आपका जो कैलिबर है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। मैं यहाँ पर ये चीज़ कह सकती हूँ कि आप एक योद्धा की तरह लड़ते हैं। आपके अंदर ना ऐसा नहीं है कि मतलब आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर। ऐसी चीज़ें हैं मतलब कि आप बिल्कुल भी मतलब कहते नहीं कि डर के पीछे हट जाना, है ना, ये चीज़ आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर जो एक एनर्जी है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है, और आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं पाइल नंबर 1। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आपको ना दूसरों पे डिपेंड होना भी पसंद नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपके अंदर ना कह लीजिए कि खुद काम करने का एक जज्बा है
है ना? आपको हो सकता है पाइल नंबर 1 ऐसा भी होता होगा कि दूसरों का काम आपको पसंद नहीं आता होगा, या फिर ये कह लीजिए कि मतलब आप इतने अच्छे से काम करते हैं कि आपको ना दूसरों का काम नहीं पसंद आता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं यार हम कर लेंगे, है ना? होती है किसी-किसी की, मतलब ये अंदर ना नेचर होता है, जैसे मेरे अंदर ही है कि मुझे ना अपने हाथ का ही काम पसंद आता है। मैं अगर किसी को कुछ वर्क देती भी हूँ ना, जैसे मेरा था कि जैसे स्कूल टाइम पे अगर मैं कोई काम अगर अपनी फ्रेंड्स को बाँटती थी, तो मुझे लगता था कि यार ये इनको जितनी देर बताओ इतनी देर में तो मैं कर लूँगी ये चीज़, है ना? तो मुझे भी मतलब किसी का काम नहीं पसंद आता, ये होता है नेचर, किसी-किसी का नेचर ये चीज़ होती ही है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है कि भाई अपने आप ना अपनी सुनते हैं, है ना? ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा लग रही है कि कोई कितना भी कुछ कहता रहे, लेकिन आपको लगता है कि जो चीज़ आपने अपने माइंड में सोच ली है, अब तो वो करके रहना है ना? जैसे मान लीजिए आपने अगर कुछ ऐसा चुना है, कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं जो अच्छे नहीं कर पाए, है ना? तो कहीं न कहीं मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, आप उस भेड़-चाल में नहीं चलते। मैंने बोला था ना ये चीज़, और देखो ये फिर से मुझे यही चीज़ सेम लग रही है। द एम्परर का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि भाई आप ना सबसे अलग हैं, है ना? आप अपने माइंड की सुनते हैं, आप दूसरों की नहीं सुनते हैं। अगर कोई कहता है कि आपसे ये चीज़ नहीं होगी, है ना? अच्छों से नहीं हुई, तो आपको ये लगता है अपने माइंड में आप ये चीज़ सोचते हो कि ठीक है नहीं हुई ना, अब मैं करके दिखाऊँगा, है ना? आपको कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील होती होगी पाइल नंबर 1, ठीक है? और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपका डिसीज़न मेकर, मतलब आप बहुत अच्छे से डिसीज़न वग़ैरह आप काफ़ी अच्छे से ले लेते हैं। और आपके अंदर ना मैं एक क्वालिटी और देख रही हूँ पाइल 1, कि आपके अंदर ना मतलब अथॉरिटी बहुत लग रही है यहाँ पर, है ना? यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, मतलब बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हो, ठीक है? और यहाँ पर ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है पाइल 1 कि भाई आप कितनी भी प्रॉब्लम में, कितनी भी परेशानी में क्यों ना जूझो, है ना? लेकिन आप कभी भी किसी को परेशान नहीं करते। आप कभी भी अपने दिल की बात किसी से कहते नहीं होगे। आपको ये लगता होगा कि क्यों किसी को फालतू में बेवजह परेशान करना, है ना? तो कुछ क्वालिटीज़ मुझे आपके अंदर ये लग रही हैं, है ना? कुछ ऐसे नेचर आपके अंदर लग रहा है मुझे। मतलब एक होता है ना कि हिडन टाइप का जो इंसान होता है, जो सीक्रेटली या फिर ये कह लीजिए कि किसी को परेशान नहीं करना, है ना? आपको ये फ़ील होता होगा कि क्यों फालतू में, हम तो परेशान हैं, किसी और को क्यों परेशान करें, है ना? लेकिन ये है कि यहाँ पर ना मैं ये देख रही हूँ कि भाई स्ट्रगल्स आपने बहुत करे हैं अपनी लाइफ में, है ना? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे हैं आपने अपनी लाइफ में। और लेकिन फिर भी ना सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपके अंदर ये लग रही है, आपकी पाइल नंबर 1, कि भाई आपके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग बने रहने का ना जज्बा बहुत है ना? आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत स्ट्रेंथ है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि भाई आपके लाइफ में ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मतलब कहते नहीं है कि नॉर्मल अगर कोई इंसान हो ना, वो मतलब बहुत परेशान हो जाए, है ना? देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि आप परेशान नहीं होते, आप भी परेशान होते हैं, आप भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं, लेकिन फिर भी पाइल नंबर 1 आप ना गिव अप नहीं करते, ठीक है? आपके अंदर ना एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग बने रहने का जज्बा जो होता है, एक ब्रेव जो किसी से डरता नहीं है ना? वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पाइल 1 यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बचपन से लेकर आज तक आपने ना बहुत सारी अपनी लाइफ में परेशानियाँ देखी हैं, या ये कह लीजिए कि एक परेशानी आपकी लाइफ में आती नहीं है कि मतलब एक परेशानी जाती नहीं है कि दूसरी परेशानी आपकी लाइफ में जो है वो एंटर करती है ना? और मुझे ये भी लग रहा है कि इन सब चीज़ों के ही रिगार्डिंग, ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत आ गया है, आपके अंदर वो एक पावर, उन चीज़ों को कैसे झेलना है, उन चीज़ों को कैसे फेस करना है, इस चीज़ के बारे में ना आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपके अंदर ना एक्सपीरियंसेस बहुत हो गए हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, और इसी वजह से आप ना टिके हुए हैं। इसी वजह से ना आप जब एक काम को पकड़ते हैं, जब तक उस काम को पूरा नहीं हो जाता तब तक आप हार नहीं मानते। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर ना काफ़ी बर्डन भी होगा पाइल नंबर 1, ठीक है? या फिर ये कह लीजिए कि आप भले ही घर में छोटे हों, लेकिन आपके ना ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, ठीक है? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। भले ही लोगों को ये फ़ील होता हो कि भाई आप क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, आप क्या ही संभालोगे किसी को, लेकिन आपने अभी भी संभाल के रखा है ना? भले ही आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बैठ के शांति से सोचिएगा, कहीं ना आप उस चीज़ पे
काम कर रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने उन चीज़ों को कह सकते हैं आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे, आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। आप घर के बड़े हो सकते हैं या फिर आप घर के सबसे छोटे हो सकते हैं मेंबर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होने वाला है, 5 साल के बाद आप कहाँ पर होंगे, किस पोजीशन पे होंगे, किस ओहदे पे होंगे, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके मतलब ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि भाई 5 साल के बाद ना आप एक ऐसे इंसान होंगे जो बिल्कुल बिना किसी टेंशन लिए एकदम आराम से अपने जीवन को ना, जो आपने सोचा है ना, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं ना, अपने ड्रीम्स को आप फुलफ़िल कर रहे होंगे। फुलफ़िल इन द सेंस अपने ड्रीम को जी रहे होंगे, फुलफ़िल नहीं कहेंगे, जी रहे होंगे अपने ड्रीम्स को, है ना। आप इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी मुझे लग रही है कि भाई 5 साल के बाद आपके ड्रीम्स जो है वो पूरे तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर भी शांत नहीं बैठेंगे, आप फिर भी और भी चीज़ें आप खोजेंगे, और भी चीज़ें आप कहते नहीं है कि जब हम बहुत पैसा कमा लेते हैं तो और भी ज़्यादा पैसा कमाने की चाह होती है ना। ऐसा लगता है कि नहीं और चाहिए और चाहिए। तो कुछ ऐसी ही मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे लग रही हैं कि आप जब आप बहुत कह सकते हैं कि बहुत कुछ आपके पास होगा, 5 सालों के बाद आपके पास बहुत कुछ होगा। पाइल नंबर 1, जो ड्रीम्स आप देखे हो ना अभी, वो सारे ड्रीम्स कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे आपके फुलफ़िल होते हुए लग रहे हैं। लेकिन आपका जो एक होता है ना कि आपका जो एक माइंडसेट होगा ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, अभी मुझे और भी ज़्यादा करना है, मुझे और भी ज़्यादा अपना बेस्ट देना है, मुझे और भी ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे और भी ज़्यादा अपना नाम कमाना है, समझ रहे हैं। और वो चीज़ आप करेंगे भी, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में सक्सेस भी होंगे, आपको वहाँ पर सक्सेस भी मिलेगी। पाइल नंबर 1, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 5 साल के बाद आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि इंसान रुकता नहीं है ना। और भी चाह पाने की जो होती है वो आपके अंदर पाइल नंबर 1 होगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है कि भाई 2 साल के बाद ना आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। पाइल नंबर 1, ठीक है। 2 ईयर्स यहाँ पर मुझे लग रहा है, 2 साल के बाद कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिलेगा। आपको एक कह सकते हैं, अगर अभी आपको अकेलापन, अधूरापन लगता है ना, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी यहाँ पर सोलमेट से आप मिल रहे हो अपने, ठीक है। एक जो अधूरापन है, एक जो खालीपन है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फुलफ़िल होता हुआ लग रहा है, ठीक है। मतलब सॉरी, जो खालीपन है वो ख़त्म होता हुआ लग रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। यहाँ पर मुझे ना आप लोग बिज़नेस और जॉब, यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि किसी अच्छे बिज़नेस में होंगे आप, मतलब आपका कोई बहुत अच्छा बिज़नेस होगा, काफ़ी बड़ा बिज़नेस होगा, या फिर आप किसी ना अच्छी जॉब में होंगे, मतलब हायर पोजीशन पे होंगे, ठीक है। आप मतलब ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि आप क्लैरिकल वगैरह पोस्ट पे होगे, ये चीज़ मुझे नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही, अगर आप जॉब करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे होगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है, मतलब ऑफिसर लेवल जो होता है ना, वो मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी लग रही है कि भाई पाइल नंबर 2, मैं सच बताऊँ, पाइल नंबर 1 मुझे बिज़नेस ज़्यादा लग रहा है। मुझे जॉब, यहाँ पर जॉब भी है, जॉब की भी एनर्जी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जॉब वगैरह नहीं है, बट इस बिज़नेस बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब अपना खुद का आप कुछ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। खुद से कुछ बहुत ज़्यादा मतलब करते हुए लग रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपका जॉब हो, है ना, उसके बाद आप बिज़नेस वगैरह खुद का खोलो, कुछ ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे, आपकी जो लाइफ होगी ना वो काफ़ी सेटिस्फाइड होगी। लेकिन एक चीज़ मैंने जो आपको बताई कि एक होता है ना कि चाह जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ना कुछ आप ऑनलाइन भी करते हुए लग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप यूट्यूब चैनल अपना ओपन करो, या फिर कह लीजिए कि कुछ इंस्टा वगैरह पे कुछ करो, ठीक है। मतलब कुछ ना आप अर्निंग करते हुए दिख रहे हो, यहाँ पर ऑनलाइन आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। और आपकी लाइफ ना पाइल नंबर 1 मुझे इन 5 साल में ना बहुत ज़्यादा बदली हुई लग रही है। मतलब जो अभी आप जी रहे हो, है ना, और जो 5 साल के बाद आपके जीवन होगा ना, बहुत मेजर चेंज आप कह सकते हैं आपके अंदर आएगा, बहुत मेजर चेंज। ना सिर्फ आपके अंदर बल्कि आपकी लाइफ में भी बहुत मेजर चेंज यहाँ पर लग रहा है। और भाई 5 साल का बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 5 साल छोटा मोटा टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप दिख रहे हो यहाँ पर।
फाइनेंशियली भी भाई बहुत प्रॉफिट्स यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कहीं पर करो, ठीक है। आप हो सकता है कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर ना फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए लग रहे हो। फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी एक होता है ना कि खुद के पैरों पे खड़ा होना, है ना। मतलब आपको ना 5 साल के बाद एक कॉन्फिडेंस अलग ही झलकेगा। अगर अभी आपको कोई देख ले और 5 साल के बाद आपको देख लेना, तो आप पूरी तरीके से आप बदले हुए इंसान लगोगे। उस बदले हुए का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो है ना वो बहुत मेजर चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, पाइल नंबर 1, आपकी ना पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती हुई लग रही है भाई। हो सकता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला ना कि आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, कुछ डिजिटली आप कुछ करेंगे, तो यहाँ पर मुझे ना फॉलोअर्स वगैरह बहुत ज़्यादा आपके लग रहे हैं, ठीक है। काफ़ी आपको प्यार वगैरह, काफ़ी सम्मान वगैरह मिलता हुआ भी यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है। और लेकिन ना एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि इन 5 सालों में ना, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जो भी रीडिंग में होता है मैं वो सारी चीज़ें बताती हूँ, अच्छी हो या फिर ख़राब हो, ठीक है। इन 5 सालों में ना आपको कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको खोने का रिग्रेट ज़रूर होगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं जानती क्या खोगे, लेकिन जो चीज़ खोगे ना आप, है ना, जो चीज़ आप खोगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 5 साल के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि अगर वो चीज़ आपने नहीं खोई होती तो शायद आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये है कि रिग्रेट आपको फील होगा। हो सकता है अभी के टाइम पर आपको वो चीज़ें रिग्रेट फील करें, लेकिन 5 साल के बाद जहाँ पर जिस ओहदे पे आप होगे ना, आपको एक खुशी होगी। आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है यार, जो चीज़ मैंने खोई है ना, कोई बात नहीं, अगर मैंने वो चीज़ नहीं खोई होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, है ना। वो चीज़ आप कहीं ना कहीं फील कर पाओगे। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 5 साल के बाद आपकी जो एनर्जी होगी वो ये होगी कि आपके सारे ड्रीम्स, आपके जो भी सपने हैं वो फुलफ़िल होते हुए लग रहे हैं। वेल सेटल्ड आप लग रहे हैं, आपकी फैमिली भी होगी, आपकी शादी वगैरह हो चुकी होगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुशियाँ लग रही हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लग रहा है आपके लाइफ में। काफ़ी कुछ न्यू मुझे लग रहा है यहाँ पर, है ना। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लाइफ में आएंगी, और यहाँ पर जॉय, यहाँ पर हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, यहाँ पर पॉजिटिविटी वाली फीलिंग है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई हो, चैनल पर पहली बार आए हो, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे पाइल 2। और इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू कर लेते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं कि अगले 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे, किस सिचुएशन में होंगे, किस ओहदे पे होंगे, इस बारे में हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होने वाली है। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना भी रेजोनेट करे, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 2 अपनी रीडिंग को, और जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है अगले 5 साल के बाद, आप किस सिचुएशन, किस ओहदे पे होने वाले हैं। तो भाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ पाइल 2, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी जो एक, आप में बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी जो आउटर ब्यूटी है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई कह लीजिए एक पॉजिटिविटी से आप भरते हुए लग रहे हैं, ठीक है। कह लीजिए कि आपका जो माइंडसेट होगा वो पूरी तरीके से बदला हुआ होगा। एक आपके अंदर ना एक कहते नहीं है कि इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी, ये दोनों ही यहाँ पर मुझे लग रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आप निखरते हुए, बहुत ज़्यादा खिलखिलाते हुए आप लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश आप लग रहे हैं पाइल नंबर 2, ठीक है। और ना यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके लाइफ में जो है वो आने वाला है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जिनकी लाइफ में ना ऑलरेडी वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ चुका है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ना ऐसा फील होता होगा, जिनको ना आप बहुत ज़्यादा खुद को अगर आप शीशे में निहारते हैं, खुद को अगर आप मिरर में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी ना इनर जो आउटर ब्यूटी है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा निखर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, है ना। और
यहाँ पर पता नहीं क्यों, देखो कितनों से रेजोनेट करेगी ये चीज़ मैं नहीं जानती हूँ, ये रीडिंग कितनों से रेजोनेट करेगी, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने आप को, पहले आप क्या थे और अभी आप क्या हो, अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आपको ना बहुत ज़्यादा आपको बदलाव लगेगा, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं चेंज लगेगा कि पहले आपका माइंडसेट क्या था और अभी आप कितना अच्छा सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप लग रहा है, आपके अंदर नर्चरिंग नेचर आपके अंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा आप खुद को नर्चर कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रोत्साहित कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, मतलब एक जो फियर की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मुझे मतलब आप कह सकते हैं कि आपके अंदर जो फ़ियर है ना वो कहीं न कहीं मुझे ख़त्म होता हुआ लग रहा है, और कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप खुद को प्रोत्साहित कर रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, है ना। खुद को कहते नहीं है बढ़ावा देना, तो बस वैसी ही एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि भाई आप ना खुद की, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो जो इंक्रीज़ हो रही है, आपकी जो पर्सनैलिटी इन्हांस हो रही है, ये कह सकते हैं आप, तो वो किसी को आप कह सकते हैं कि किसी को आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, है ना। आप या फिर ये कह लीजिए कि किसी को खुद को अट्रैक्टिव दिखाना नहीं है, इस वजह से नहीं हो रही है, बल्कि आप खुद को सेल्फ लव कर रहे हैं, आप खुद की केयर कर रहे हैं, आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, जिस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस, ये कह सकते हैं कि ग्लो जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके अंदर आ रहा है ना। समझिए, देखो मेरे वर्ड्स पे मत जाना, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पाइल नंबर 1, कि आपके जो चाइल्डहुड जो मेमोरीज़ होंगी या तो फिर बहुत अच्छी होने वाली होंगी, है ना, वो जो एक मेमोरीज़ होंगी वो या तो फिर बहुत ही अच्छी होंगी, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिनसे ना आपने बहुत कुछ सबक सीखा है, जिनकी वजह से ना आपके चाइल्डहुड की वजह से, है ना, आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मैच्योर हो गए हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि होता है ना कि जब हमें बचपन में प्यार नहीं मिलता है तो फिर हम जब बड़े होते जाते हैं तो हमारा जो माइंडसेट होता है ना वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिविटी लाइफ में एंटर कर जाती है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार मिला है आपके चाइल्डहुड में, या तो फिर आपकी केयर जो है, आपको प्यार नहीं मिला है अपने चाइल्डहुड में, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है। और यहाँ पर ना पाइल नंबर 2, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि भाई आप ना मनी माइंडेड होंगे, है ना। पैसों को कैसे मैनेज करना है, पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसों को कहते हैं कि मतलब होता है ना कि आप ना पैसों को वेस्ट करना नहीं जानते होंगे, बल्कि उनको कैसे बचाना है, पैसों को कैसे, कुछ लोग होते हैं जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वेस्ट कर देते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे पैसों को मैनेज करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना मेच्योरिटी भी बहुत नज़र आ रही है मुझे, पाइल नंबर 2, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेच्योर इंसान हो, या फिर ये कह सकते हो कि अपनी उम्र से भी ज़्यादा आप मेच्योर हो, ठीक है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर ये चीज़ें इस वजह से आई हैं क्योंकि आपके अंदर एक्सपीरियंसेस बहुत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि चाइल्डहुड में या तो फिर आपको एक्स्ट्रा केयर मिली है, एक्स्ट्रा प्यार मिला है, या तो फिर आपको बिल्कुल भी प्यार या एक्स्ट्रा केयर, मतलब एक्स्ट्रा क्या, आपको केयर मिली ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं भाई, पाइल नंबर 2। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई आज से 5 साल के बाद आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, किस ओहदे पे, किस पोजीशन पे आप होने वाले हैं, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है पाइल नंबर 2 कि आप ना अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस सीखेंगे, साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, आप पढ़ते भी होंगे, या तो फिर अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं तो एक टाइम आएगा जब आप ना मतलब इन 5 सालों के बीच में ही आप ना बुक्स वगैरह पढ़ना, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, काफ़ी आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे, या फिर कह लीजिए अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती खुद को बुक्स वगैरह रीड, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ से भी बहुत कुछ आप सीखोगे, है ना। आप मतलब आपके अंदर ना ये हो सकता है बचपन से ही एक नेचर हो कि आपको ना लर्निंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना, सीखते रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपको ना 5 सालों में ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे, है ना। जीवन में कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान देना है, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पता होंगी, है ना। आपके
5 साल के बाद आपके अंदर ना कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है, आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग होगी कि आप ना लोगों के बारे में नहीं सोचोगे। अगर अभी आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को सुनते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आपका ना 5 सालों में ना, मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि एक्सपीरियंसेस बहुत सीखेंगे आप लोगों से, है ना? लोगों के एक्सपीरियंसेस प्लस प्लस खुद के एक्सपीरियंसेस, आपके अंदर ना ज्ञान का सागर जो है वो बहुत ज़्यादा भरा होगा। ज्ञान का सागर देखो, सिर्फ इसको नहीं कहते कि हाँ आप किताबी नॉलेज ले लो, हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। कह सकते हैं दुनियादारी जो होती है ना, उस चीज़ की भी नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रही है कि बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे, और आपका माइंडसेट जो है वो कुछ ऐसा होगा कि कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे आपके अंदर ये बदलाव लग रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो आपके लिए लग रही है, आज से 5 साल के बाद जब आप अपने आप को देखेंगे ना, पाइल नंबर 2, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। आज से 5 साल के बाद जब आप खुद को देखेंगे ना, ठीक है, अपने बारे में अगर आप सोचेंगे कि यार पास्ट में मैं ऐसा भी था, है ना, पास्ट में मैं ऐसी भी थी, तो आपको ना खुशी, मतलब आपको ना बहुत हंसी आएगी। आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं क्या क्या सोचा करता था, मैं क्या क्या मतलब कैसा था उस टाइम पर, है ना? मतलब आपके अंदर ना बदलाव, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर, या फिर ये कह लीजिए, क्योंकि देखो 5 साल का समय जो है वो बहुत होता है ना? और जब हम मैच्योर होते जाते हैं, जितना जितना हमारा एज बढ़ता जाता है, हम जितना जितना मैच्योर होते जाते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स, हमारे माइंडसेट, हमारी सोचने का तरीका जो है वो बदलने लगता है ना? इस चीज़ को आप लोग मतलब आप लोगों को भी ये चीज़ पता होगी, है ना? एक्सेप्ट करोगे मेरी इस बात को, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि भाई बहुत बदलाव आपके जीवन में होगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, और आप ना हंसोगे अपनी पास्ट के लिए कि यार पास्ट में मैं इतना परेशान रहता था, पास्ट में मैं इतना सोचता था लोगों के बारे में, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है, पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में ना बैलेंस बहुत यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना खुद को, मतलब किन चीज़ों में आप खुद को कंट्रोल करना है, किन चीज़ों में, मतलब अभी आप जो हो, अभी आप क्या हो, अभी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा, मतलब किसी को भी आप देखते हैं, मतलब किसी का भी दुख आपको नहीं देखा जाता। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 5 साल के बाद आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत कठोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप ना इमोशनली, कहते नहीं है कि मतलब इमोशंस में बह जाना, है ना? कोई कुछ भी कह रहा है सुन लेना, है ना? मतलब एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप ना खुद के लिए स्टैंड लोगे। अगर कोई कुछ कह रहा है ना, आपके बारे में कुछ गलत सलत कह रहा है, तो खुद के लिए स्टैंड लोगे, और इमोशनली आप इमोशंस में नहीं बहोगे, है ना? जैसे अभी आप कर रहे हो, जैसे अभी आप हो, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। ये जो आपकी 5 साल की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वो कुछ ऐसी होने वाली है, आप ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करोगे, पाइल नंबर 2, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, कैसे खुद को बेस्ट से भी बेस्ट बनाना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर दिन आप खुद को ना, अब खुद का बेस्ट वर्जन बनोगे, है ना? खुद को कैसे हर दिन आप निखार सकते हो, वो चीज़ आप करोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप निखर रहे हैं, है ना? और आपने ना ये चीज़ अभी से ही आपकी लाइफ में देखो, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, मैं नहीं जानती कि ये चीज़ किससे मैच करेगी पाइल नंबर 2, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि अगर ये चीज़ आई है पाइल नंबर 2 में, तो आप में से ही किसी के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, किसी के साथ, है ना? आपने ना अभी से ही निखरना शुरू किया है, आपने ना अपने ऊपर ध्यान देना अभी से ही शुरू किया है। नेगेटिव भले ही अभी आप सोच रहे हो, है ना, लेकिन कह सकते हैं कि उस नेगेटिविटी को आप, ऐसा नहीं है कि अब आप अपने सर पे चढ़ा रहे हो, आप अपने, कहते नहीं है कि मन जो है वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन होता है। आप ये कह सकते हो कि भाई मन ना हमसे पता नहीं कितने पाप तक करा लेता है, होता है ना, ये चीज़ आप मानते हो। तो ये यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपके अंदर ना कंट्रोल होगा, एक मैंने बोला ना कि बैलेंस है आपकी लाइफ जो है ना, ये चीज़ आपके अंदर होगा कि भाई 5 सालों में, इन 5 सालों में इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको कि कैसे खुद को संभालना है, कैसे बैलेंस करने हैं अपनी लाइफ को, खुद को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें आप सीख चुके होगे, ठीक है? और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आने वाले 5 साल जो आपके लिए होंगे ना, ये
5 साल जो होंगे, आप इन 5 सालों में स्पेशली 2 साल जो है ना पाइल नंबर 2, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए लग रहे हो। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आप हार्ड वर्क के साथ साथ आप सक्सेस को भी अचीव कर रहे हो, है ना। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि इन 2 सालों में ना आप सक्सेसफुल हो चुके होगे। आप जिस भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कह लीजिए आप अपने मतलब बिजनेस वगैरह आप कुछ अपना कुछ आप सेटअप करना चाहते हैं, मतलब आप वेल सेटल्ड हो चुके होंगे इन 2 सालों में। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में ना मेजर इवेंट्स जो मुझे लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ तो आप ना सेल्फ इंडिपेंडेंट होगे, ठीक है, खुद के पैरों पे खड़े होगे। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपकी ना मैरिज वगैरह जो है इन 5 सालों के बीच में, मतलब 5 सालों में हो चुकी होगी, ठीक है। आपके लाइफ में एक ऐसा जीवन साथी होगा जो आपके लिए ना बहुत लकी साबित होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसा आपने जीवन साथी, मैं फिर से यही कहूँगी, जनरल रीडिंग है, सबके लिए वो चीज़ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़, ठीक है, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ये चीज़ों को मतलब देखिएगा। और यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि जो आपकी लाइफ में जीवन साथी आएंगे ना या आएंगी, वो ना आपके लिए सच में बहुत लकी होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, इस चीज़ को भी सुन लो। आप सिर्फ एक डायरेक्शन पे नहीं चलोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मल्टीपल चीज़ें करोगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपना कुछ सेटअप करोगे, कुछ अपना, कहते नहीं है कि एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का सोर्स जो होता है वो आप कहीं ना कहीं शुरुआत करोगे उस चीज़ की, है ना। और आपको ना ये फील होने लगेगा जब जो भी आपके जीवन में आएगा, जो भी आपके जीवन में जीवन साथी बन के आने वाला है, वो आपके लिए ना बहुत लकी होने वाला है, पाइल नंबर 2, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके साथ साथ ना वो भी इंसान कहीं ना कहीं आपका ना एक सपोर्ट हैंड बनेगा, है ना। उस चीज़ को समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे ये चीज़ लग रही है कि भाई इन 5 सालों में बहुत हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो खिलती निखरती हुई नज़र आ रही है ना। अभी तक जितने आपने स्ट्रगल सहे हैं, जितने आपने बचपन से लेकर आज तक आपने थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपने बहुत कुछ देखा है, सुना है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि आप ना बहुत आगे बढ़ोगे, पाइल नंबर 2, बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। और आपके साथ साथ आपके जीवन साथी जो है ना वो आपका सपोर्ट हैंड बनकर आएंगे, ठीक है। यानी कि वो भी, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो भी कहीं ना कहीं मुझे वेल सेटल्ड लग रहे हैं, ठीक है। वेल सेटल्ड, देखो लड़का होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वेल सेटल्ड तो होंगे ही होंगे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर लड़की की बात करूँ, जैसे अगर आप मेल हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो फीमेल आएंगी ना वो भी यहाँ पर मुझे वेल सेटल्ड, मतलब उनका भी फाइनेंस यहाँ पर ना मुझे काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है, पाइल 2। और ना यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी ना जो पोस्ट होगी, आपका जो ओहदा होगा, अब वो आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आप ना बहुत बड़े ओहदे पे होगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ना आपकी बात मान रहे हैं, लोग ना, आप ना एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी, है ना, कि भाई आपसे ना सलाह मशवरा लिया जाएगा, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, याद करिए, कि आप अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे, है ना, कि भाई कि आप पहले क्या थे और अभी आप क्या हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी लग रहा है, पाइल नंबर 2, कि भाई आप अगर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो तो ये बंद कर दो, ठीक है। देखो ये जो मैसेज है ना, ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए है, सबके लिए मैसेज नहीं है। ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए है, क्योंकि जितने भी ड्रीम्स, जितने भी गोल्स आप ना बहुत अच्छा अचीव करने का, कह सकते हैं आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए है कि अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो टाइम वेस्ट करना बंद करो, और अपने जीवन में ना जो चीज़ें आपने सोची हैं, है ना, वो आप करना शुरू करिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है भाई, 5 साल के बाद ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब इन 5 सालों में, आज से लेकर 5 साल का जो समय है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे करोगे। हो सकता है कुछ लोग सिविल सर्विसेज वगैरह में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर ना सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना देश के लिए भी काम कर रहे हो, है ना, या देश कह लो या फिर ये कह लो कि भाई लोगों के लिए भी आप काम कर रहे हैं, लोगों को भी आप सर्व कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है।
ठीक है, आप लोगों की भी मदद कर रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपने बारे में ना सोच के, सिर्फ अपने आप को खुश ना करके, बल्कि दूसरों की भी कह सकते हैं ज़िंदगी बना रहे हैं, है ना? कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पर एक चीज़ और, आप में से ना कुछ लोग हो सकता है पाइल 2 कि भाई बहुत बड़ा कुछ अपना आप कुछ मतलब क्रिएट करोगे, बहुत बड़ा अपना कुछ क्रिएट करोगे। और ना मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना दूसरों की इंस्पिरेशन बनोगे पाइल 2, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को गाइड करते हुए भी यहाँ पर मुझे लग रहे हो, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि लोग सलाह मशवरा आपसे लेंगे, तो बस वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। भाई बहुत बहुत मोटिवेट होंगे आपसे लोग, ठीक है। आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब ये जो 5 साल होंगे ना, आज से लेकर 5 साल के बीच में ना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जो हैं वो घटित होने वाली हैं, है ना। बहुत अच्छा मतलब जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने सोचा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई लग रही हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी यहाँ पर मुझे लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे आप, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फ़ील करेंगे आप, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में भी आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, अध्यात्म में भी आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर हीलर ही लग रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग आप लोगों में से हीलर बनोगे, ठीक है। लोगों को आप हील करोगे, उनको कैसे जीवन जीना है, उनको कैसे क्या करना है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उनको सिखाओगे, समझाओगे, बताओगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई, चैनल पर पहली बार आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना प्लीज़ ख्याल रखिए, अपने आप पे काम करिए और खुश रहिए, सबसे मेन चीज़। चलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।